लालू फैमिली के पीपल कहे जाने वाले जगदा भाई कहां हैं? गांधी जयंती के बाद से ही वे सियासी पटल से लापता हैं। हम बात कर रहे हैं जगदानंद सिंह की, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की, जो एक पखवाड़े से भी अधिक समय से अपने कार्यालय से दूर हैं। उनका 2 अक्टूबर को अंतिम बार संक्षिप्त बयान आया था, जब उनके बेटे सुधाकर सिंह ने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। कहा जाता है कि तभी से वे काफी मर्माहत हैं और खुद को सियासत से किनारे कर लिया है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि वे अंदर से काफी नाराज चल रहे हैं, लेकिन हाल ही में जब आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आरजेडी कार्यालय पहुंचे तो मीडिया ने उन्हें घेर रखा था। तब उन्होंने कहा था कि जगदानंद सिंह का मामला पिताजी देखते हैं, उन्हीं से उनकी बातचीत होती है, लेकिन नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। तब वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने दावा किया था कि जगदानंद सिंह से उनकी भी बातचीत होती है। उन्होंने मोबाइल उठाकर कहा था, कहिए तो आपके सामने, अभी उनसे बातचीत कर लेते हैं। मंत्री ने दावा किया कि जगदानंद सिंह से उनकी बातचीत हुई है। जगदानंद सिंह बोले हैं कि हम 10 दिन छुट्टी भी नहीं ले सकते क्या? तेज प्रताप बोले, भला मैं उन्हें कैसे छुट्टी दे सकता हूं? हालांकि उन्होंने दावा किया कि जल्द ही वे आरजेडी कार्यालय आएंगे, पहले की तरह काम करेंगे, वो नाराज नहीं है। तेज प्रताप यादव का ये वाकया शनिवार 15 अक्टूबर का है। उस दिन ये भी बात आई थी कि जगदानंद सिंह 17 अक्टूबर यानी कि सोमवार से आरजेडी कार्यालय आएंगे। इसके बाद ये भी कहा गया कि 17 अक्टूबर को जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में 18 अक्टूबर को आईआरसीटीसी मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन जगदानंद सिंह 17 अक्टूबर को ना तो राजद कार्यालय ही पहुंचे और ना ही वे तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली गए। ये वाकया हुए भी 1 सप्ताह होने को है, लेकिन जगदा बाबू का कहीं कोई अता पता नहीं है। आखिर वो कहां हैं? सच में वे छुट्टी पर हैं? यदि छुट्टी पर हैं तो वे कब तक रहेंगे? इस पर तो अब आरजेडी के नेता भी कुछ नहीं बोलते हैं, या यूं कहिए कि वे जगदानंद सिंह पर बोलने से बचना चाहते हैं। पिछले सप्ताह ही विधानसभा लॉबी में आरजेडी के वरीय नेता कह रहे थे, जगदा बाबू पहले कुछ ठोस निर्णय लेंगे तब ना। हालांकि वे गॉसिप में ये सब कह रहे थे, पर्दे पर बोलने से बच भी रहे थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो अंदर खाने बात तो कुछ है, वरना इतने दिन तक जगदानंद सिंह गायब नहीं रहते। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। गांधी जयंती के दिन बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना इस्तीफा अपने पिता के हाथों ही भिजवाया था। इसकी जानकारी भी जगदानंद सिंह ने ही दी थी। तब उन्होंने कहा था कि सुधाकर सिंह ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपना इस्तीफा भेज दिया है, जो बिहार विधानसभा में पार्टी विधायकों के नेता भी हैं। अब ये तेजस्वी यादव पर निर्भर है कि वो उनका इस्तीफा आगे मुख्यमंत्री को भेजें। उस दिन जगदानंद सिंह ने यह भी कहा था कि सुधाकर सिंह ने राज्य के किसानों के हित में एक बड़ी लड़ाई शुरू की है, जिसमें बलिदान की जरूरत है। लेकिन सियासी गलियारे से यह बात भी आई कि तेजस्वी यादव ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुश करने के लिए सुधाकर सिंह पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और ये तो आपको मालूम ही है कि उसी दिन इस पर एक्शन भी हो गया। मुख्यमंत्री ने सुधाकर सिंह का इस्तीफा राज्यपाल को भेजा। राज्यपाल की हरी झंडी मिलते ही कृषि विभाग की जिम्मेदारी कुमार सर्वजीत को दे दी गई। लेकिन सियासी गलियारे में इसी के साथ सवाल कौंधने लगा कि तेजस्वी यादव ने इस्तीफा क्यों लिया, जबकि बिहार सरकार के मुखिया तो नीतीश कुमार ही हैं। तब इसके पीछे कहा गया कि सुधाकर सिंह ने जब खुद को चोरों का सरदार बताया था, उसके 2 दिन बाद कैबिनेट की बैठक हुई थी। बैठक के दौरान नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह में असहज वातावरण में बात हुई थी। अगले दिन मीडिया ने मुख्यमंत्री से पूछा तो उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं, हम तो केवल उनके बयान के बारे में पूछ रहे थे। बाद में उन्होंने तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए कहा कि आगे इन्हीं को फैसला लेना है, यानी नीतीश कुमार ने उसी दिन आगे का फैसला लेने के लिए तेजस्वी को अधिकार दे दिया था। लेकिन अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आई थी, उससे ये तो क्लियर हो गया था कि समझौता के तहत सुधाकर सिंह से इस्तीफा लिया गया है। ये भी आपको पता होगा कि इस्तीफा प्रकरण के 2 दिन पहले ही जगदानंद सिंह ने कहा था कि 2023 में तेजस्वी सीएम बनेंगे। इसके बाद भी सियासी बवाल मचा था और तेजस्वी की राह में सुधाकर सिंह बाधा बन सकते थे। इधर जगदानंद सिंह की लगातार चुप्पी के बाद पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक दूसरे से पूछ रहे हैं
कि क्या जगदानंद सिंह इतने नाराज हैं कि 4 दशकों के संबंध को तोड़कर लालू यादव को भी छोड़ सकते हैं। 1973 में लालू यादव जब समाजवादी युवजन सभा के प्रत्याशी के रूप में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बने थे, तो जगदानंद सिंह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसी बैनर के साथ राजनीति कर रहे थे। पहली बार 1985 में विधायक बने तो उन्हें लालू यादव का साथ मिला। तब से वे दोनों कभी अलग नहीं हुए। ऐसे में अब की बार सभी की निगाहें उनके अगले कदम पर टिकी हुई हैं। दरअसल लालू यादव और जगदानंद सिंह की जोड़ी बिहार पॉलिटिक्स में लगभग एक साथ की है। जनता दल बनाना हो या फिर जनता दल टूटने के बाद राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण करना हो, जगदानंद सिंह लालू यादव के साथ बिल्कुल साए की तरह रहे हैं। जब भी पार्टी का बुरा दौर आया, जगदानंद सिंह उनके साथ साए की तरह खड़े भी रहे। यहां तक कि जब लालू यादव चारा घोटाला में बुरी तरह से घिर गए थे, तब भी वे उनके साथ एक पैर पर खड़ा रहे थे। जब लालू यादव को चारा घोटाला के सभी मामलों में जमानत मिल गई और इसके बाद वे दिल्ली से ही बिहार के लोगों से ऑनलाइन जुड़ रहे थे, तब उन्होंने जगदा बाबू को काफी संजीदगी से पुराने दिनों का साथी बताया था। खास बात ये कि तेजस्वी यादव की भी वे पहली पसंद है। तभी तो लालू यादव इन्हें अपनी फैमिली के लिए पीपल कहते रहे हैं, जो आंधी पानी में भी सदा खड़ा रहता है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या इस बार ये पीपल ढह जाएगा। इस पर फिलहाल कोई भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। बहरहाल धनतेरस है और 2 दिनों के बाद दिवाली आ जाएगी। इसके बाद भी न तो वे कोई बधाई दे रहे हैं और न याद कर रहे हैं। खास बात यह है कि उपचुनाव के लिए आरजेडी की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी जगदानंद सिंह का नाम नहीं है, यानी वे स्टार प्रचारक की लिस्ट से भी गायब हैं और राष्ट्रीय अधिवेशन से भी गायब ही रहे थे। ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है, आखिर क्या होगा? लालू के जगदा भाई क्या फैसला लेंगे? उनकी छुट्टी कहां तक जाएगी? अथवा वे कोई ठोस निर्णय ले चुके हैं और अंदर ही अंदर अपना मन बना चुके हैं, लेकिन किसी से उजागर ना तो वो कर रहे हैं और ना ही पार्टी के नेता और ना ही खुद लालू यादव और तेजस्वी यादव। इतना ही नहीं, लालू यादव के सिंगापुर से लौटने का इंतजार हो रहा है। सवाल तो कई हैं और उन सारे सवालों के जवाब खुद जगदानंद सिंह ही दे सकते हैं। आने वाला समय बताएगा कि बिहार की सियासत में राजद में उठा ये बवंडर शांत होता है या फिर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह का जो प्रकरण है वो अभी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचा है, क्योंकि जगदा बाबू पता नहीं कहां हैं और इधर लालू प्रसाद यादव भी बिहार और भारत से दूर सिंगापुर में अपना इलाज करवा रहे हैं। इंतजार राजद सुप्रीमो का है। लालू प्रसाद यादव जैसे ही बिहार में आते हैं, क्या होता है ये भी देखने वाली बात है। जगदानंद सिंह को लेकर क्या फैसला होता है ये भी इंतजार का विषय है। देखना तो ये भी है कि लालू प्रसाद यादव जब लौटते हैं तो जगदानंद सिंह क्या वापस राजद कार्यालय आते हैं या फिर दोनों में कोई बैठक होती है, लंबी बातचीत होती है और कोई निष्कर्ष निकलता है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर जरूर फॉलो करें।